सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में मैं आपसे आईएससी बोर्ड के 2018 के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि प्रैक्टिकल पेपर में आप जानते हैं 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 3 क्वेश्चन करने के लिए 3 में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है और आपको 3 घंटे में 90 मिनट्स का एक प्लानिंग सेशन होता है, जिसमें आपको प्रोग्राम, उसका एल्गोरिथम और कमेंट्स वगैरह लिखने रहते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन बॉक्स में पूरा दिया हुआ है। फिर आप उस सिलेक्टेड प्रोग्राम में से किसी एक प्रोग्राम को कंप्यूटर लैब में जाके टाइप करते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपने चूज़ किया है इसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट है उसको एग्जामिनर को दिखाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूँ। किसी ईयर में ये मार्किंग स्कीम है 2018 की, कभी बदलती रहती है हर बार। जैसे किसी बार वाइवा होता है, किसी प्रैक्टिकल के नंबर कम हो जाते हैं, कभी प्रोजेक्ट के नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसा होता रहता है। तो वो आपके टीचर हर साल बताते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये है कि एक गोल्ड बेस्ड नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। तो 2 ऑड प्राइम्स के नंबर का सम नंबर है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया 6 = 3 + 3, 10 = 3 + 7 और 5 + 5। तो 3 and 7 बोथ आर प्राइम, 5 बोथ आर प्राइम। तो हमें करना क्या है क्वेश्चन में, हमें जो भी नंबर इनपुट लिया गया है उस नंबर के लिए 2 प्राइम नंबर वो निकालें जिनका सम उस नंबर के बराबर आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इवन नंबर। इवन नंबर इनपुट लेना है, ऑड नंबर इनपुट नहीं लेना है। तो जहाँ पे n की वैल्यू 9 से 50 के बीच में हो और फाइंड ऑल द ऑड प्राइम पेयर, सारे ऑड प्राइम पेयर निकालने हैं जिनका सम n यानी कि जो नंबर इनपुट किया गया उसके बराबर हो। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं और हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि जो भी आउटपुट आ रहा हो वो जैसे ही एग्जाम्पल में दिया हुआ है वैसे ही आना चाहिए। जैसे n 14 दिया है तो 2 प्राइम पेयर दिखाए हैं, 3 11 और 7 7। ठीक है, और अगर n की वैल्यू 17 दे दी है तो यहाँ बताया कि इनपुट जो है आपका इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि नंबर ऑड है और क्वेश्चन में दिया है इवन नंबर को चेक करना है। और एग्जाम्पल अगला जो दिया है उसमें 126, क्योंकि रेंज इसकी 50 तक बताई गई थी, तो 126 भी एक एक नंबर है जो कि आउट ऑफ रेंज है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें एक नंबर लेना है जो 9 से 50 के बीच में होना चाहिए और वो सारे कॉम्बिनेशन दिखाने हैं प्राइम नंबर्स का सम, वो 2 प्राइम नंबर जिनका सम n के बराबर आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में इनपुट लेना है। तो इंपोर्ट वगैरह तो लिखना ही रहता है, तो हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद क्लास डिफाइन की क्वेश्चन नंबर 1। और हमने एक फंक्शन बनाया जो प्राइम नंबर को चेक कर रहा है। तो इट इज फंक्शन कि हमें 2 बार प्राइम नंबर चेक करना है, तो हमने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, तो विच इज रिटर्निंग एन इंटीजर। जैसे कि नंबर अगर x आपका प्राइम होगा तो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज रिटर्न करेगा 0। तो बहुत से लॉजिक है प्राइम चेक में। सबसे इजी लॉजिक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमें जो नंबर x है इसके फैक्टर का सम निकाल रहे हैं। एक सिंपल सा लूप चलाया 1 से लेकर x तक का, और हमने x को डिवाइड करके देखा। i से अगर डिवाइड हो रहा है तो i x का फैक्टर है, काउंटर बढ़ाइए। तो अगर x प्राइम नंबर है तो इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हमने लिखा रिटर्न c == 2 1:0। टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर x के 2 होंगे तो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। इसका मतलब प्राइम होने पे ये 1 रिटर्न कर रहा है। अब हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसके अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, अब हमें नंबर इनपुट लेना है
और आगे फर्दर जो हमें चीज़ें करनी है उसके लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर करनी। तो लेट्स से इनपुट हमने करा लिया n को। कैसे इनपुट कराना है, सारे स्टेटमेंट प्रोग्राम आपका नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप उससे रेफर कर सकते हैं, प्रोग्राम इज देयर। ठीक है, अब पहली चीज क्वेश्चन रखी है कि n की वैल्यू जो है 9 से 50 के बीच में होनी चाहिए। तो n की वैल्यू अगर 9 से ज़्यादा है या 50 से 9 से कम है, सॉरी 9 से कम है या 50 से ज़्यादा है, तो हम एक एप्रोप्रिएट मैसेज दे देंगे सब, है ना। इनवैलिड रेंज का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज इनवैलिड रेंज, और प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। सॉरी, सिस्टम डॉट एग्जिट 0। तो एग्जिट स्टेटमेंट जो है आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करता है। अदरवाइज अब हम एग्जिट नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है, अब हमें कॉम्बिनेशन देखने हैं। इनके सम n के बराबर आए तो मैंने एक लूप चलाया 1 से लेकर n/2 तक। n/2 तक इसलिए चलाया क्योंकि वो दोनों नंबर वो कॉम्बिनेशन रिपीट होने लगेंगे अदरवाइज। ठीक है, तो मैं अगर i की वैल्यू मान लूँ कि पहला नंबर है तो j आपका दूसरा नंबर होगा, वो कैसे निकलेगा, n-i से। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इनपुट करते हैं n की वैल्यू लेट्स से 30, तो अगर i की वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू 12, i की वैल्यू 2 11, 3 10, 4 11, 4 9, like this. So if both these numbers are primes and then we will display them. दोनों ही नंबर इनका सम i प्लस j का सम n के बराबर आ रहा है, अगर i और j दोनों ही प्राइम हो तो हम इन नंबर्स को डिस्प्ले कर देंगे। तो हम दोनों को प्राइम कैसे चेक करेंगे, हमने फंक्शन बना रखा है, फंक्शन को कॉल कर लिया। प्राइम फंक्शन को अगर i भेजने पर रिटर्न होता है 1, इसका मतलब पहला नंबर प्राइम है, साथ में दूसरे नंबर पर भेज देते हैं, इसके पे भी 1 रिटर्न हो रहा है, तो इसका दूसरा नंबर भी प्राइम है, तो हमने डिस्प्ले कर दिया i और साथ में j। ठीक है, ये लूप ये खत्म हुआ, दूसरा फॉर लूप यहाँ खत्म हुआ, इसके बाद मेन का और क्लास। तो इस तरह से आपको वो किसी भी नंबर के वो सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, दो नंबर के कॉम्बिनेशन इनका सम n के बराबर आ रहा है और दोनों ही प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 मैट्रिक्स पे बेस्ड है। इसमें एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करने के लिए बोला है जिसका साइज m/n है, और m/n का मतलब ये हुआ कि हमें m और n को यूज़र से इनपुट लेना है, और जो कि जिसमें कि m और n का साइज़ ग्रेटर देन 2 और लेस देन 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब साइज़ बताया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें प्रोग्राम में इस साइज़ की वैलिडिटी को चेक करना होगा। फिर हमें यूज़र से इनपुट लेना है, और क्या करना है, हमें पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स डिस्प्ले करनी है। ध्यान रहेगा, हम लोग ओरिजिनल मैट्रिक्स जरूर डिस्प्ले करेंगे। फिर हमें सॉर्ट करना है ईच रो ऑफ द मैट्रिक्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग एनी सॉर्टिंग टेक्निक, कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो है हम डिस्प्ले द चेंज मैट्रिक्स आफ्टर सॉर्टिंग ईच रो, हमें सॉर्टिंग रो वाइज करनी है, सॉर्टिंग करने के बाद भी डिस्प्ले करना है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 को आप ध्यान से देखिए, यहाँ m और n की वैल्यू 4 और 3 है, तो 4 रोज और 3 कॉलम इनपुट किए गए हैं। फिर आउटपुट में देखिए, सबसे पहले उन्होंने ओरिजिनल मैट्रिक्स को डिस्प्ले किया है, उसके बाद इसको रो वाइज सॉर्ट किया है, सॉर्ट करने के बाद आपने मैट्रिक्स को डिस्प्ले भी कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 में भी ऐसा करके दिखाया गया है। इसके बाद हमें एक एग्जाम्पल यहाँ और दे रखा है जहाँ पे जो साइज़ इनपुट किया है 11 और 5, जो कि क्वेश्चन के गिवन साइज़ की रेंज में नहीं है, तो वहाँ मैट्रिक्स के लिए हमें मैसेज डिस्प्ले कर देना है कि इस मैट्रिक्स इज आउट ऑफ द रेंज। हाँ, तो बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में 2018 में, जो कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स के क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स का साइज दे रखा है वो
2 से 10 के बीच में होना चाहिए, 2 से 9 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 से बिलो या 9 से अबव है तो हमारा प्रोग्राम एरर मैसेज देंगे। हमें मैट्रिक्स को रो वाइज सॉर्ट करना है, ठीक है। और सॉर्ट करने से पहले और सॉर्ट करने के बाद हमें मैट्रिक्स को दोनों बार दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस मैट्रिक्स को इनपुट करा रहे हैं और साइज भी यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे इंपोर्ट किया, ठीक। क्लास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमें कई वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट करा लेते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो m और n नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। ये यूजर से इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद वी हैव टू चेक द वैलिडिटी, तो रेंज में है कि नहीं। तो m की वैल्यू अगर लेस देन 2 है या n की वैल्यू लेस देन 2 है या m की वैल्यू मोर देन 9 है या n की वैल्यू मोर देन 9 है, तो हमें मैसेज देना है कि इनवैलिड साइज, ठीक है, और प्रोग्राम से बाहर निकल जाना है, ठीक। अदरवाइज हम इस मैट्रिक्स को डिक्लेयर करेंगे। अगर साइज वैलिड हुआ तो हमने इस मैट्रिक्स को डिक्लेयर करा, ठीक है। इस मैट्रिक्स को डिक्लेयर करने के बाद हम यूजर से इनपुट लेंगे। m रोज है, n कॉलम है, हमने यहां मैसेज दे दिया एंटर नंबर इन r+1 रो नंबर के साथ कौन सा नंबर इनपुट करने हैं वो मैंने मैसेज दे दिया। उसके बाद हमने इनपुट लिया कॉलम का लूप चला के, जो कि n कॉलम है तो लूप n तक चलेगा। स्टेटमेंट इज नेक्स्ट int, तो सभी लोग इनपुट ले लेंगे इजीली। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। डिस्प्ले इज ऑल्सो वेरी इजी थिंग, जो हर प्रोग्राम में करनी थी। यही रो कॉलम का लूप चलाना है और डिस्प्ले कर देना है विद द मैसेज। तो डिस्प्ले भी कर दे रहे हैं बिफोर सॉर्टिंग। डिस्प्ले कर से मैट्रिक्स को हमें यह ध्यान रखना होता है कि मैट्रिक्स हमेशा टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले होनी चाहिए। तो व्हाइल डिस्प्लेइंग द एलिमेंट ऑफ द कॉलम हम लाइन चेंज नहीं करेंगे। एक रो के पूरे एलिमेंट को डिस्प्ले करने के बाद तब हम लाइन चेंज करेंगे। एक रो के सारे कॉलम डिस्प्ले हो गए, उसके बाद लाइन चेंज करेंगे। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स ओरिजिनली इनपुट हो गया है और डिस्प्ले हो गया है। अब हमें जो काम करना है वो है इसको सॉर्ट करना रो वाइज। तो रो वाइज सॉर्टिंग के लिए हमें क्या करना है देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये है 5 2 1 3। तो ये पहली रो, इसको सॉर्ट करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम एक रो कांस्टेंट मान के इसको सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। रो नंबर 0। तो रो नंबर 0 कैसे सॉर्ट करेंगे। हमने बोला कितने कॉलम है n, ऑलराइट। फिर 1 2 3 j is 0, j is less than n minus I minus 1. So what is the value of n? N is 4. So let's check this.
कि हमारा लूप ये जे का जा तक कहां तक रहा है। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जे की वैल्यू क्या जा रही है, 4 माइनस 0 माइनस 1, 4 माइनस 0 माइनस 1 इज 3 और लेस देन 3 इज 2। तो जे की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जा रही है। तो अब 0 वाला 1 से, 1 वाला 2 से और 2 वाला 3 से कंपेयर कर लेंगे। हर एलिमेंट को उसके आगे वाले एलिमेंट से बबल सॉर्ट टेक्निक हम लगा रहे हैं, कंपेयर कर लेंगे। तो हम क्या लिखें, मैट्रिक्स के 0th रो को करना है मैट 0j इज ग्रेटर देन मैट 0j माइनस 1, सॉरी प्लस 1, नेक्स्ट एलिमेंट। तो हम स्वैप कर देते हैं। तो पहले हम इसको इतना डिस्कस कर लें, ठीक है। ये सिर्फ करनी गली ब्रैकेट है, ये जे वाले का और ये आई वाले का, ठीक है। नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज 0 व्हाट विल हैपन, व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज 0 देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। तो आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है। तो फिलहाल आई का तो रोल इनसाइड लूप में कुछ नहीं है, केवल ये लूप है कि ये 2 तक चलाएगा इसको। 0 0 0 0 is compared with 0 1, यानी कि 5 is compared with 2 and this condition is true। तो ये दोनों नंबर स्वैप हो जाने हैं। तो यहां पे आपका 2 आ जाएगा और यहां पे 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद j की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 1 with 0 2। तो 5 is compared with 1। अब दोबारा कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्वैप हो जाएंगे। ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। और जब j की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, 0 2 इज कंपेयर्ड विद 0 3। सो 5 and 3 आर कंपेयर्ड, अगेन इट इज ट्रू। तो यहां पे 3 आ गया, यहां पे 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में पहुंच चुका है। इसके बाद ये जब j का लूप खत्म हुआ तो i की वैल्यू 1 हो गई। अब i की वैल्यू 1 हुई तो इसको देखें क्या होगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 होता है 3 और माइनस 1 2, तो लेस देन 2 तक चलेगा, यानी कि केवल लेस देन 2 चलेगा, ठीक। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेट्स सी, 0 0 इज कंपेयर्ड विद 0 1, 2 इज कंपेयर्ड विद 1, 2 1 से बड़ा है तो ये स्वैप हो गया, ये 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। फिर इसके बाद जब j की वैल्यू 1 हुई देन 2 and 3 इज कंपेयर्ड, 2 is greater than 3, no, so now this swapping will not take place। उसका जैसे j की वैल्यू 2 होती है ये लूप एंड हो जाएगा। तो इस तरह से i की वैल्यू 2 के लिए भी एक बार चलेगा, इसको कंपेयर करेगा, पर ये फॉल्स है क्योंकि ऑर्डर में ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इतना पार्ट आपके 0th रो को ऑर्डर में ले आया है। अब मुझे सारी रोज को ऑर्डर में लाना है, तो मैं इस प्रोसेस को एक और लूप में डाल दे रहा हूं जो रो नंबर को 0 से m तक चला रहा है। एंड इन प्लेस ऑफ 0 आई विल राइट r। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब r की वैल्यू 0 होगी तो रो नंबर 0 को ऑर्डर में कर देगा, जब r की वैल्यू 1 होगी तो यही इनर लूप ij का रो नंबर 1 को ऑर्डर में कर देगा, जब r की वैल्यू 3 होगी तो रो नंबर 3 को, जैसे जो भी r का नंबर है उसको स्टोर ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। इसको ऑर्डर में करने के बाद आप एक बार फिर से एक मैसेज दीजिए, भैया सॉर्टेड मैट्रिक्स का मैसेज दिया आपने, और उसके बाद लूप चला के आपने सॉर्टेड मैट्रिक्स को बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले कर दिया जैसे एक बार अभी आप कर चुके थे। कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, ठीक। तो ये आपका ये डिस्प्ले हो गया यहां तक।
फिर मेन हो, क्लास का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट, ये प्रोग्राम खत्म हो गया। इस प्रोग्राम का भी लिंक आपको साथ में इस वीडियो के मिल जाएगा, नीचे देखेंगे लिंक इज अवेलेबल, लिंक से आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं, चला के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, पर यहाँ स्ट्रिंग का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा हमें, और एरे मैट्रिक्स सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस हमें थोड़ा सा इंडेक्स नंबर का ध्यान रखना है। तो करना क्या है, द नेम ऑफ द टीम पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन शुड बी डिस्प्लेड ऑन द बैनर वर्टिकली। ठीक है, टू अकोमोडेट एज मेनी नेम्स एज पॉसिबल अ सिंगल बैनर, डिजाइन द प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नेम of n team members, so where the n is between 2 to 9 and displayed in the vertical order side by side in the horizontal tab, that is 8 spaces, so that backslash t is to be used to display. all right, so सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में आपसे इनपुट कराया गया नंबर ऑफ टीम्स, और टीम्स के नाम इनपुट कराए गए हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसके बाद उन टीम के नाम को एक वर्टिकल मैनर में डिस्प्ले किया गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ टीम के नेम्स को इनपुट कराने के लिए हमें एक एरे का यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिंग एरे का। जितने भी नेम हो हम स्ट्रिंग एरे में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको एक सिंगल डायमेंशन डबल डायमेंशन एरे ऑफ कैरेक्टर लेंगे, उसमें स्टोर करने के बाद अभी हम लोग देखते हैं कैसे करा जाएगा। और पर हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हम इसकी वैलिडिटी को ज़रूर चेक करें। साइज़ अगर रेंज के बाहर है तो हमें एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। लोग डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ नेम्स लेने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेम्स जो है वो 2 से ज़्यादा और 9 से कम होना चाहिए, मीन्स 3 to 8 होने चाहिए। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हमें उन नेम्स को ऐसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, वर्टिकली डिस्प्ले करना है। तो हम पहले शुरू करते हैं, लॉजिक डिस्कस करते जाएंगे प्रोग्राम के साथ साथ। तो हमने सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एक फाइल यूटिल पैकेज। इसके बाद क्लास डिक्लेयर करी, क्वेश्चन नंबर 3 मेन लिखा, और हमने इस कैमरा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। इसके बाद हमने यूजर से लेना है कुछ कितना साइज है, तो मैंने यूजर से पूछ लिया कितने नेम्स हैं, एंटर नंबर ऑफ नेम्स। ठीक, तो यूजर ने जब इनपुट करा तो हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें इसको वैलिडेट करा। हमने कहा अगर n की वैल्यू लेस देन 2 है या n की वैल्यू मोर देन 9 है, तो आपको बताना है कि भाई ये इनवैलिड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इनपुट एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक, और इसके बाद हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। सॉरी, इट शुड बी सिस्टम डॉट एग्जिट। ठीक, प्रोग्राम को हमने टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर वैलिड हुआ तो हमें डिक्लेयर करनी है एरे। जितने नेम है उतने साइज की एरे डिक्लेयर करनी है, तो हमने स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर कर दी। n साइज। ऑलराइट, अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, साथ साथ मैं ये भी पता लगाऊंगा कि सबसे बड़ा नाम की लेंथ क्या है। ठीक, ये भी मेरे को ध्यान रखना है, सबसे बड़े नाम की लेंथ क्या है। तो इनिशियली तो मैंने लेंथ ले ली 0, लेंथ की वैल्यू इनिशियली मैंने क्या ले ली 0। अब मैं नेम इनपुट करते जाता हूं। ठीक है, n नेम से n टाइम का लूप चलाया, और मैंने कहा मैसेज एंटर नेम, और एरे का नाम ARR है, ARR I इक्वल टू SN डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हो गया इनपुट। इनपुट होने के साथ साथ ने देखा अगर ये जो नेम इनपुट हुआ है इसकी लेंथ
ग्रेटर देन एल है तो एल की वैल्यू को चेंज कर दिया, सॉरी एल इक्वल टू ARR I डॉट लेंथ। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा देखिए, सपोज करें कि मैंने बोले n का वैल्यू बोला 3, मैंने कहा 3 नेम्स में इनपुट कराने वाला हूं, तो पहला नाम मैंने डाला i की वैल्यू 0 होने पे एरे में, अच्छा l की वैल्यू इनिशियली 0 है, i की वैल्यू 0 होने पे पहला नाम मैंने डाला सपोज कृष्णा, ठीक है, ARR I में डाल दिया कृष्णा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कृष्णा? 7। तो लेंथ ऑफ द कृष्णा इज मोर देन एल, एल की वैल्यू चेंज हो गई 7। इसके बाद आई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगला नाम जो डाला मैंने उसका नाम था हरि, तो जब आपने हरि डाला तो इसकी लेंथ है हरि की 4, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहां पे फॉल्स हो गई तो ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर आई की वैल्यू हो गई 2, अब 2 पे मैंने डाला राम सिंह, तो ये हो गया राम स्पेस सिंह, 5 + 4 9, तो ये 9 इज मोर देन एल, तो एल की वैल्यू हो गई 9। अब हम लूप से बाहर आ गए, इतना हमने कर लिया। अब हमें लेनी पड़ेगी आगे एक कैरेक्टर की मैट्रिक्स, देखते हैं आगे क्या करना है। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे हमने एक मैट्रिक्स ली कैरेक्टर की, जिसमें कि हमने बनाए n रोज और l कॉलम्स, ठीक। तो यहां 9 है लेंथ, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है वो ये बन रही है, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑलराइट, अब मैं नेम को इस कैरेक्टर मैट्रिक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलाएंगे रो का लूप, कितने रो हैं, जितने की नेम्स थे। तो i की वैल्यू 0 ली, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक। पहली रो में कितने जा सकते हैं, जितने पहले नेम में हो, ठीक है। कितने कैरेक्टर जा सकते हैं, तो लूप चलाया जो j का, वो 0 से चलाया, कहां तक चला, ARR I डॉट लेंथ तक, और क्या स्टेटमेंट आएगा, ये मैट्रिक्स है, मैट ij इक्वल टू ARR I डॉट कैर एट j। अब यहां कैरेक्टर एरे की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें जो नेम्स लिए वो अलग अलग साइज के हैं, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं, i की वैल्यू जब 0 है तो j की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जाएगी, ARR I डॉट लेंथ, i की वैल्यू 0 पे, यहां पे इसकी लेंथ कितनी है 7, तो 6 तक जाएगी, ठीक है, 6 तक जाएगी। तो यहां स्टोर हो जाएगा कृष्णा, और ये ब्लैंक रहेंगे। फिर i की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, 1 के लिए लेंथ है इसकी 1 हुई i की, j की वैल्यू 0 से लेकर लेस देन 4 तक जाएगी, क्योंकि ARR 1 की लेंथ कितनी है 4, तो यहां आगे हरी। फिर i की वैल्यू जब 2 हुई, तो 2 पे जो स्ट्रिंग है ARR 2 पे वो है राम सिंह, तो यहां के राम सिंह, क्योंकि ये जा रहा है कहां तक, लेस देन 9 तक, 8 तक जाएगा। ठीक, अब मुझे इसको वर्टिकली दिखाना है, ये यानी कि पहले कॉलम फिर रो, ठीक है। तो रो कितनी है, L रोज है, सॉरी रो 3 है, कॉलम L है। तो पहले हमें ऐसे दिखाना है
नहीं, पहले हमें ये दिखाना है, फिर ये दिखाना है। कॉलम बाद में चेंज हो रहा है, रो पहले चेंज हो रही है। पहले कॉलम को लूप चलाएंगे एल तक, एल कॉलम्स है और रो जो है कितनी है, एन है। लाइन नहीं चेंज करेंगे और दिखाना है, इसका नाम है मैट। साथ में स्पेस छोड़ देना, फिर लाइन चेंज कर देना। ये लूप हो गया प्रिंट का खत्म। फिर क्लास का, फिर मेन का। इस हिस्से को जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब देखिए जे की, एल की वैल्यू है आपकी 9, तो जे की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 के लिए ये चला 0 से लेकर 2 तक। एन कितना है, 3 है, तो 2 तक चला। तो ये दिखा रहा है आई की वैल्यू जब 0 है तो दिखा रहा है 0 0 को, यानी के को दिखाएगा। तो आई की वैल्यू 1 होगी तो दिखाएगा 0 1 को, सॉरी 1 0 को। आई पहले है ना, 1 0 पे एच है। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 0 को और दिखाएगा आर को। फिर आई का लूप खत्म होने के बाद लाइन चेंज हुई, जे हुआ 1 के लिए, फिर ये 0 1 2 चलेगा। तो ये जे है, ये 0 हुआ तो आर, 1 हुआ तो ए, 2 हुआ तो ए। ठीक है, 2 के लिए इसके बाहर निकलने के बाद लाइन चेंज होने, जे के लिए 2 हो गई। आई वापस 0 होगा तो 0 0 0 पे 0 2 पे आई आया, 1 2 पे आर और 2 2 पे एम। इस तरह से आपका ये वर्टिकल नेम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूरा 2018 का प्रैक्टिकल का पेपर डिस्कस हो गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।